हेलो बच्चों, स्टूडेंट प्लस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश यादव, स्टूडेंट प्लस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोगों ने जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तभी हमने आपको ये बताया था कि हम हमारा लाइट का जो पार्ट है क्लास 10th का, उसको हम दो पार्ट्स में पढ़ रहे होंगे। पहले पार्ट हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ रहे होंगे और सेकेंड पार्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। अब जो पार्ट 1 की बात थी, पार्ट 1 को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहले हमने क्या कहा था, हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन के लॉस पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल करेंगे, सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। फिर हम लोग रिफ्रैक्शन पे आएंगे, रिफ्रैक्शन लगाएंगे, रिफ्लेक्शन का पूरा फिनोमिना पढ़ेंगे, सारे टाइप्स पढ़ेंगे, सब कुछ सारे रूल्स पढ़ के रे डायग्राम बना के लास्ट हम लोग न्यूमेरिकल करके उस चैप्टर को भी खत्म करेंगे, उस टॉपिक को भी खत्म करेंगे। और मैंने आपको ये कहा था कि मैं 5 वीडियो में रिफ्लेक्शन खत्म कर रहा हूँ। तो आज अगर 5वीं वीडियो है, इसका मतलब आज हम लोग रिफ्लेक्शन के टॉपिक को वाइंड अप कर रहे होंगे, रिफ्लेक्शन को पूरी तरीके से खत्म कर रहे होंगे। और पूरी तरीके से खत्म करने मतलब पूरा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर कर रहे होंगे। मतलब कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक, मतलब इसमें कोई भी सब टॉपिक, कुछ भी नहीं बचेगा, इवन न्यूमेरिकल्स भी। आप मतलब आज की वीडियो देखने के बाद आप रिफ्लेक्शन की रिलेटेड सारे जो भी आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, जो भी आपके स्कूल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आप सारे क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर आपने आज की वीडियो अगर आप बहुत अच्छे समझना चाहते हैं या फिर हमसे अच्छे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी वीडियो नंबर 1, 2, 3 स्पेशली 4 को पहले पूरा देख लीजिए, जिससे होगा हमसे बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो हमारा जो पहला टॉपिक है, हमारा पहला टॉपिक क्या है, मिरर फॉर्मूला। ठीक, अब मिरर फॉर्मूला होता क्या है, हमको ये पता है कि मिरर फॉर्मूला मतलब मिरर में कुछ डिस्टेंसेस होती है, हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, कहीं पे इमेज फॉर्म होती है, मिरर की कुछ फोकल लेंथ होती है। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ में जो रिलेशन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। इसको हम क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला। और ये रिलेशन होता क्या है, 1/f = 1/v + 1/u। ये क्या है, मिरर फॉर्मूला। रिलेशन कैसे है, अगर मैं f की बात करता हूं, इसमें f क्या होता है, वेयर f = फोकल लेंथ ऑफ गिवन मिरर। हमको जो भी मिरर दिया गया है, f क्या है उसकी फोकल लेंथ, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो। अगर हम v की बात कर रहे होंगे तो v क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। अच्छा, मैं फ्रॉम द पोल क्यों लिख रहा हूं, ये भी आपको थोड़ी देर बाद, मतलब वीडियो जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे, वो भी आपको क्लियर हो रहा होगा। सारे डिस्टेंस हमेशा कहां से नाप रहे हैं, पोल से। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आगे साइन कन्वेंशन भी तो पढ़ना है। हमारे टॉपिक का नाम क्या है, थंबनेल में देख लिया होगा, साइन कन्वेंशन एंड न्यूमेरिकल्स। वी यू क्या होता है इसमें, डिस्टेंस ऑफ, यहां पे इमेज था, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। ठीक, तो आपने ये देखा कि f क्या होता है, हमको जो भी मिरर दिया गया है उस मिरर की जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, f। v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, और u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। इन तीनों से मिलकर एक फॉर्मूला निकल के आता है, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन निकल के आता है। उस रिलेशन को हम किस नाम जानते हैं, मिरर फॉर्मूले से। किस नाम जानते हैं, मिरर फॉर्मूले से। और वो रिलेशन होता है क्या, 1/f = 1/v + 1/u। और ये आप इसकी अगर इंपॉर्टेंस पे जाएंगे, इंपॉर्टेंस, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट होने के पीछे वो सिंपल सा रीजन है। इस पूरे चैप्टर में रिफ्लेक्शन में केवल एक ही न्यूमेरिकल, एक ही फॉर्मूला यूज किया गया है। वो फॉर्मूला कौन सा है, मिरर फॉर्मूला। जो भी न्यूमेरिकल आएगा उस न्यूमेरिकल में आपको ये फॉर्मूला यूज करना ही करना है। अगर ये फॉर्मूला यूज करके आपको 4 नंबर 5 नंबर मिल जा रहा है बोर्ड एग्जाम में, तो मेरे ख्याल से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बाकी आप लोग डिसाइड कर लीजिए, मेरे ख्याल से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्मूले से लगेंगे। जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे रिफ्लेक्शन के, सब में ये फॉर्मूला यूज होना ही होना है। ठीक, तो हम लोग अगले टॉपिक जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, साइन कन्वेंशन। देखिए, साइन कन्वेंशन का जो फर्स्ट वर्ड लिखा है वो क्या है, साइन। वो क्या है, साइन। साइन का मतलब फिजिक्स में साइन क्या होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमारी जो डिस्टेंसेस हैं वो कभी नेगेटिव होंगी, कभी पॉजिटिव होंगी। लेकिन कब नेगेटिव होंगी, कब पॉजिटिव होंगी, रे डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, ये कौन बताएगा। इसके लिए कोई रूल्स होने चाहिए, वही रूल क्या है, साइन कन्वेंशन। वही रूल क्या है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कभी भी डायरेक्ट एग्जाम में ये करके नहीं पूछेगा कि आप साइन कन्वेंशन के लॉज बताइए, कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन के बारे में नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं आ रहा है तो आप जो हमारा ये 70% पार्ट होता है न्यूमेरिकल और रे डायग्राम का, उस पार्ट में आप थोड़ा सा मतलब अपने आप को कभी कंफर्टेबल फील नहीं करा पाएंगे। ऐसा होगा कि आप तुक्के से इमेज बना रहे होंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखो, यहाँ पे इमेज बना दो, डिस्टेंस नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, या फिर न्यूमेरिकल्स को एकदम क्लियर आंसर नहीं ला पा रहे होंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ करना है तो आपको साइन कन्वेंशन आना ही चाहिए कि कब डिस्टेंस को कब यू नेगेटिव लेना है, कब वी को पॉजिटिव लेना है, कब फोकल लेंथ नेगेटिव लेना है, कब फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है। ये बताएगा कौन, उस टॉपिक का नाम क्या है, साइन कन्वेंशन।
टॉपिक का नाम क्या है? साइन कन्वेंशन। तो आज की पूरी वीडियो का हर एक पार्ट, मतलब आप किसी पार्ट को स्किप नहीं कर सकते, सारे पार्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप पूरे पार्ट, आपको सारी वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि आज की वीडियो में बार बार इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं। तो चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट क्या है इसमें? द पोल विल बी टेकन एज ओरिजिन, मतलब हमारा जो पोल होगा, हमारे जो मिरर के पोल्स होते हैं उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? हमेशा ओरिजिन जैसे। अब ओरिजिन वर्ड कहां से है? आपने ये क्लास 9th में पढ़ा होगा कि हमको कार्टेशियन प्लेन पढ़ाया जाता है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं और ये जो प्लेन ड्रॉ करती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। ये तो क्लास 9 की बात होगी। आपको ये पता हो ये एक्सिस कौन सा होता है? जिसको बोलते हैं एब्सिस, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और ये कौन सा एक्सिस होता है? इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और इसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं। अब आपको ये पता है ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है और ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन होती है। अभी मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? आपको लग रहा होगा यार लाइट में कार्टेशियन प्लेन कहां से आ गया? देखिए न्यूमेरिकल करने में बहुत ईजी हो जाएगा, न्यूमेरिकल आप बहुत ईजिली कर पाएंगे, इसलिए ये बताना जरूरी है। हमको ये पता है वाई एक्सिस की ऊपर तरफ डिस्टेंसेस क्या होती हैं? पॉजिटिव, और नीचे डिस्टेंस क्या होती है? नेगेटिव। इसको हम वाई डैश से भी दिखाते हैं, इसको बोलते हैं वाई, इसको ऐसे ही एक्स बोलते हैं, और इसको हम क्या दिखाते हैं? एक्स डैश। हमने क्या बताया कि पोल क्या लिया जाएगा? टेकन एज ओरिजिन, मतलब पोल हमेशा ओरिजिन जैसा लिया जाएगा। ओरिजिन का मतलब हमारे पास अगर जो भी मिरर दिया गया है उसका जो पोल होगा वो हमेशा कहाँ होगा? ओरिजिन पे। जैसे हमने ये कौन सा मिरर लिया है? कॉनकेव। तो कॉनकेव मिरर का जो पोल होगा वो हमेशा कहाँ रखा जाएगा? कार्टेशियन प्लेन के ओरिजिन पे। ठीक, ओरिजिन क्या होता है? जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन। यहां तक क्लियर? आगे चलिए, अगर हम आगे बात करते हैं, हमारा जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ में हमने क्या देखा है? यहां पे क्या लिखा है? ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। देखिए सेकंड पॉइंट ने फर्स्ट पॉइंट की इंपॉर्टेंस बता दी। ये सारी डिस्टेंस कहां से नापी जाएंगी? हमेशा पोल से। अगर सारी डिस्टेंस पोल से नापी जाएंगी, पोल कहां होगा ये कौन बताएगा? फर्स्ट रूल। ये पोल कहां होगा? ओरिजिन पे। पोल कहां होगा? ओरिजिन पे। इसका मतलब क्या है? जो सारी डिस्टेंसेस होंगी, चाहे अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट ये रखा गया है, ये डिस्टेंस हमेशा कहां से नापी जाएगी? पोल से। कहां से नापी जाएगी? ऐसा नहीं फोकल लेंथ से नाप लेंगे आप या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर से नाप लेंगे, नहीं। अगर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये नहीं करेंगे कि ऑब्जेक्ट से हम इमेज की डिस्टेंस नाप लेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम क्या करेंगे? पोल से ये डिस्टेंस भी लेंगे। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया कि सारी डिस्टेंसेस होंगी वो हमेशा कहां से नापी जाएंगी? पोल से। हमेशा कहां से नापी जाएंगी? पोल से। थर्ड लॉ देखिए, थर्ड लॉ में क्या कह रहा है? द लाइट रे विल ऑलवेज फॉल लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। मतलब हमारी जो लाइट रेज है वो हमेशा मिरर पे लेफ्ट साइड से आएंगी। लेफ्ट साइड से आने मतलब आप मुझको ये बताइए, जब भी हम इमेज फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, इमेज फॉर्मेशन में लाइट रे कहां से आती है? ऑब्जेक्ट से। अगर ये रूल ये कह रहा है कि लाइट रेज हमेशा लेफ्ट साइड से आएंगी, तो इसका बेसिक मतलब यही निकल के आता है कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के कहां रखा जाएगा? लेफ्ट साइड में। समझ में आ गया आपको कि लाइट रेस के लेफ्ट साइड से आने का मतलब ही हो जाता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा कहां प्लेस किया जाएगा? मिरर के लेफ्ट साइड में। तभी तो लाइट रेस लेफ्ट साइड से आएंगी। क्लियर? थर्ड पॉइंट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। हम फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है? द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट आर टेकन पॉजिटिव एंड द डिस्टेंसेस इन अपोजिट डायरेक्शन आर टेकन नेगेटिव। तो बहुत सिंपल सा मतलब है। हमने क्या बताया? लाइट रेस कहां से आएंगी? लेफ्ट साइड से। मतलब सारी लाइट रेस यहां से फॉल करेंगी। ये अगर सारी लाइट रेज लेफ्ट साइड से फॉल करेंगी तो बहुत सिंपल सा मतलब है कि जो डिस्टेंसेस पोल से इस डायरेक्शन में ली जाएंगी, मतलब राइट साइड ली जाएंगी, वो क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव। वो क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव। और अगर आपको पोल से अपोजिट डायरेक्शन में या फिर लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ रहा है इधर की डिस्टेंस नापने के लिए, तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या ली जाएंगे? नेगेटिव। अब देखिए ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लाइट का डायरेक्शन, लाइट का अपोजिट डायरेक्शन। मैंने आपको कार्टेशियन प्लेन बता रखा है। कार्टेशियन प्लेन में आपको ये पता है कि ओरिजिन के राइट साइड की डिस्टेंस क्या होती है? पॉजिटिव। ओरिजिन की लेफ्ट साइड डिस्टेंस क्या होती है? नेगेटिव। तो आप इससे ध्यान रखिए, इसीलिए मैंने ओरिजिन वर्ड यूज कर लिया है, इसीलिए मैंने कार्टेशियन प्लेन को बेस बनाया है। तो आप कार्टेशियन प्लेन देखिए कि राइट साइड जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड जो डिस्टेंस हो जाएंगे क्या हो जाएंगी? नेगेटिव। आपको लाइट की डायरेक्शन का बहुत ज्यादा स्पेशल ध्यान नहीं देना पड़ेगा। आपके लिए कार्टेशियन प्लेन वाले जितने रूल्स होते हैं वो सबको पता होते हैं, वो बेसिक रूल्स भी हैं। अगले पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। कह रहा था डिस्टेंसेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी टेकन पॉजिटिव एंड द डिस्टेंसेस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी टेकन नेगेटिव। ये भी बहुत सिंपल सा रूल है। जैसे आपने ये देखा होगा कि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? डिस्टेंसेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस बन रहा है, आपको ये समझ में आ रहा होगा ये किसकी तरह एक्ट करेगा? प्रिंसिपल एक्सिस। जरा अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरह एक्ट कर रहा है तो इसके ऊपर की डिस्टेंस, मतलब जो डिस्टेंसेस अबव ली जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, चाहे ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस होगी, लेफ्ट साइड में डिस्टेंस होगी, ये सारी डिस्टेंसेस हमेशा के लिए क्या ली जाएंगी? पॉजिटिव। हमेशा क्या ली जाएंगी? पॉजिटिव। लेकिन अगर कोई डिस्टेंस हमको ऐसी नापनी है जो कहां है? प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो ये वाली डिस्टेंस क्या ली जाएगी? नेगेटिव।
ठीक। लेकिन आप अगर कार्टेशियन प्लेन का रूल याद करिए, हमने आपको ये पहले ही बता रखा है, कार्टेशियन प्लेन आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा कि हमारा जो ऊपर का एक्सिस होता है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ऊपर की तरफ की डिस्टेंस वैसे ही पॉजिटिव होती है। ठीक, आपको अब आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन को इंट्रोड्यूस क्यों किया है, और नीचे की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, नेगेटिव। इसमें अलग सा क्या पढ़ना है आपको, कार्टेशियन प्लेन में यही तो देखना है कि पोल पे क्या हो जाएगा, ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ पे हो जाएगा, पोल पे, राइट साइड डिस्टेंस पॉजिटिव, लेफ्ट साइड डिस्टेंस नेगेटिव, ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे डिस्टेंस नेगेटिव। इसमें नया थोड़ी पढ़ रहे हैं हम, तो केवल कार्टेशियन प्लेन के रूल्स याद कर रहे हैं, केवल कार्टेशियन प्लेन के आपको रूल याद होंगे, आप बहुत आराम से कब पॉजिटिव होगा, कब माइनस होगा, कब नेगेटिव होगा, सब बहुत आराम से आप डिसाइड कर सकते हैं। अगले टॉपिक अगर हम बात करते हैं, हमारा अगला टॉपिक क्या है, हम लोग अगले टॉपिक में क्या डिस्कस कर रहे होंगे, साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर, मतलब कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो साइंस होंगे नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब जो डिस्टेंसेस होंगी वो कब नेगेटिव होंगी कब पॉजिटिव होंगी, ये हम किस में डिस्कस कर रहे होंगे, साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अब आप कॉन्वेक्स मिरर को अगर ढंग से देखिए, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जिसका जो आउटर सरफेस होता है, मतलब जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है वो क्या होता है, सिर्फ बल्जिंग होती है, बाहर तरफ निकला होता है, ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप अगर बहुत अच्छे से आपने अगर ये चैप्टर देखे होंगे, वीडियोस देखी होंगी, तो आपको ये पता होगा, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि हमारा जो ये भी जो भी मिरर यूज हो रहा है वो मिरर क्या होता है, कहीं ना कहीं किसी स्फीयर का पार्ट है। अगर ये स्फीयर का पार्ट है तो आप ये बताइए कि इसका स्फीयर किधर कंप्लीट होगा, राइट साइड में, ऐसे स्फीयर कंप्लीट होगा। अगर ये स्फीयर कंप्लीट हो रहा है मतलब इसका सेंटर आप गेस कर पा रहे होंगे, सेंटर कहाँ होगा, यही कहीं सेंटर होगा। और हमने ये बता रखा है जो भी फोकस होता है, फोकस हमेशा कहाँ होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट बीच में। अगर फोकस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, इसका मतलब फोकस पोल के रिस्पेक्ट में क्या है, राइट साइड में। और अगर यहाँ पे आप कार्टेशियन प्लेन बनाइए तो आपको ये पता है कि राइट साइड डिस्टेंस क्या लेनी होती है, पॉजिटिव, मतलब ये डिस्टेंस क्या ली जाएगी, पॉजिटिव। तो आप सबसे पहले से फोकल लेंथ देखेंगे कि फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स मिरर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब आपको जैसे ही न्यूमेरिकल मिलता है, जैसे रे डायग्राम बना और रे डायग्राम मिला, और रे डायग्राम में जैसे आपने ये देखा कि कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, आप तुरंत क्या करेंगे, फोकल लेंथ को पॉजिटिव, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये नहीं दिया होगा कि फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ +20 सेंटीमीटर है, वो डायरेक्ट देगा कि फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। आप डिसाइड करिए नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, साइन कन्वेंशन से। कैसे डिसाइड करेंगे, साइन कन्वेंशन। हमने ये देख लिया कि अगर हमको कॉन्वेक्स मिरर दिया जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम फोकल लेंथ क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। क्यों लेंगे, आपने सामने देख लिया है। अब आप मुझको ये बताइए कि हमने तीसरा लॉ क्या पढ़ा था, दूसरा या तीसरा लॉ पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहां प्लेस किया जाएगा, लेफ्ट साइड में, मिरर के लेफ्ट साइड में। अगर ये हमारा मिरर है, ऑब्जेक्ट हमेशा कहां प्लेस किया जाएगा, मिरर के लेफ्ट साइड में। और ये डिस्टेंस हमने किससे बताई थी, यू से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे दिखाते हैं, यू से। अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू से दिखाते हैं और हमारी जो ऑब्जेक्ट होगा वो मिरर के लेफ्ट साइड में प्लेस किया जाएगा, तो लेफ्ट साइड की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। आप कार्टेशियन प्लेन उठा के देखिए, इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव, लेफ्ट साइड डिस्टेंस नेगेटिव। तो आप ये चीज क्लियर करके रखिए, यू ऑलवेज नेगेटिव। यू क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव, मतलब एटलीस्ट क्लास 10th तक तो आपको यही सीखना है, यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर ये बात, यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। हमने यहां पे ये डिस्कस कर लिया है कि हमारी जो फोकल लेंथ होगी कॉन्वेक्स के लिए वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब आपको अगर इमेज फॉर्मेशन वाली वीडियो या फिर रे डायग्राम वाली वीडियो आपने बहुत ध्यान से देखी होगी तो आपको ये पता चल गया होगा, इस ऑब्जेक्ट ये वाले मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहीं पर भी प्लेस कर दे, हमारी इमेज कहां बनती है, हमेशा पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में, या फिर हम ये कहें बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, मिरर के पीछे। अगर मिरर के पीछे अगर बन रही है मतलब ये डिस्टेंस हम किससे दिखाएंगे, v से। किससे दिखाएंगे, v से। अब आप मुझे बताइए कि पोल के रिस्पेक्ट में जो v का लोकेशन है, मतलब जो इमेज का लोकेशन है, इमेज का लोकेशन क्या है, राइट साइड। और हमने क्या बता रखा है कि पोल से राइट साइड डिस्टेंस क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। इस केस में v भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हमने ये डिस्कस कर लिया, अगर हमको कौन सा मिरर दिया गया है, कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव, यू की वैल्यू नेगेटिव, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव, और जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो आपको इन साइन का भी ध्यान देना होता है कि न्यूमेरिकल आपका जो आंसर आ रहा है, आंसर सही है कि गलत है। और मैंने यहाँ पे कोई ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें बता दी, यार ये होगा ये होगा, कुछ रिटन ही नहीं है। आपके लिए डायग्राम बनाए, डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अगर हम दूसरे वाले मिरर की बात कर रहे होंगे, हमारा जो दूसरा मिरर है, अगर हम इस मिरर की बात करते हैं, हमारे पास दूसरा मिरर कौन सा है, कॉनकेव।
अगर हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर का ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे क्या हो जाएगा पोल। और सबसे पहले हम फोकल लेंथ को ही डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम फोकल लेंथ को डिस्कस करेंगे तो आप मुझको ये बताइए, फोकल लेंथ डिस्कस करने के लिए पहले हम इसका सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं। इसका जो स्फीयर होगा इसका स्क्वायर इधर कंप्लीट होगा, ठीक। स्फीयर अगर कंप्लीट हो गया, हमने क्या बताया, सेंटर लेना है। सेंटर कहाँ होगा, सेंटर आप मेरे ख्याल से आप गेस कर पा रहे हो सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पे। फिर फोकस कहाँ होता है, पोल और सेंटर के बीच में, पोल और सेंटर के बीच में, पोल और सेंटर के बीच में आप क्या ले लीजिए, फोकस। हमने यहाँ पे फोकस ले लिया। अब आप पोल के रिस्पेक्ट में फोकस की लोकेशन देखिए, क्या है, लेफ्ट साइड। क्या है वो, लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट साइड है मतलब ये जो डिस्टेंस होगी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। मतलब आप एकदम क्लियरली देखेंगे, अगर जैसे ही आपको कॉनकेव मिरर दिखा न्यूमेरिकल में, कॉनकेव मिरर के साथ जो भी फोकल लेंथ लेनी है वो हमेशा क्या हो जाएगी, नेगेटिव। क्या हो जाएगी वो, नेगेटिव। क्यों हुई, रीजन सामने, ठीक। फिर मैंने आपको फिर से वही लॉ याद करिए, अगर हम u के बारे में बात कर रहे होंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होंगे, ऑब्जेक्ट की लोकेशन की बात कर रहे होंगे, तो ऑब्जेक्ट की लोकेशन हमने क्या बताया, ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखा जाएगा, मिरर के लेफ्ट साइड में। इसमें भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखा जाएगा, मिरर के सामने रखा जाएगा, मिरर के लेफ्ट साइड में रखा जाएगा। और अगर लेफ्ट साइड में रखा गया है तो कार्टेशियन प्लेन वाला प्रॉपर्टी याद करिए, राइट साइड डिस्टेंस पॉजिटिव, लेफ्ट साइड डिस्टेंस नेगेटिव, ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे डिस्टेंस नेगेटिव। तो आप इसके रिस्पेक्ट में देखिए, ये क्या है, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड डिस्टेंस क्या हो जाएगी, नेगेटिव। मतलब u इसमें भी क्या होगा, u को तो आप बांध के मतलब गांठ बांध के रख लीजिए, u ऑलवेज नेगेटिव। u क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव। यहां पर आप लिख भी लीजिए, u विल ऑलवेज नेगेटिव। और यहां पे u ये आपकी बात नहीं हो रही है, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक। चलिए हम अगले टॉपिक बात करते हैं। अगले टॉपिक क्या एक पॉइंट इसमें रह गया है, v की बात करते हैं। इसमें इमेज फॉर्मेशन कहां होगा। तो अगर आपने रे डायग्राम वाला जो हमारा लेक्चर है उसको अगर आपने ढंग से देखा होगा, आपने बहुत क्लियरली देखा होगा, आपने अपना जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर होगा तो आपको ये पता होगा इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होती है, सारे केस में तो इमेज लेफ्ट साइड में फॉर्म होता है, इमेज यहां फॉर्म होगी, इमेज यहां फॉर्म होगी, इमेज यहां फॉर्म होगी। लेकिन एक स्पेशल केस ऐसा आता है जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। उस केस में क्या होता है, हमको एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, और वो क्या होती है हमारे मिरर के रिस्पेक्ट में राइट साइड में। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि हमको पता है राइट साइड डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव। बाकी सारे केसेस में, चाहे ये केस लेंगे, चाहे ये केस लेंगे, चाहे ये केस लेंगे, इन सारे डिस्टेंस में जो v की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। मतलब हमने जब ये मिरर की हम बात करते हैं तो ये वाले मिरर में क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी पॉसिबल है। पॉजिटिव केवल एक केस में, वो लास्ट वाले में, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। बाकी सारे केस के लिए नेगेटिव, ठीक है। तो आपने दोनों हमारे जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उसके लिए साइन कन्वेंशन मतलब साइन के जो रूल्स हैं वो आपने देख लिए हैं। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन को हिंदी में देखिए आवर्धन कहते हैं। देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन जो टर्म होता है इसका मतलब ही होता है किसी न किसी को बढ़ा के दिखाना, मैग्नीफाई करके दिखाना। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, उसी से इसका रिलेशन भी है। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये एक टर्म होता है, ये एक नंबर होता है जो हमको ये इंडिकेट करता है जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है वो ऑब्जेक्ट से कितने गुना बड़ी है या कितने गुना छोटी है। ये तो कहने की बात हो गई, एक नंबर है, जैसे मान लीजिए हमको नंबर मिला 2, मैग्निफिकेशन की वैल्यू मिली 2, जिसका मतलब ये हमको क्या बताएगा जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है वो ऑब्जेक्ट से 2 टाइम्स बड़ी है। अगर हमको नंबर मिल गया 3 क्या बताएगा कि हमारी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स बड़ी है। ऐसे अगर m की वैल्यू हमको हाफ मिल गई तो हाफ क्या बताएगा जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है वो हमारे ऑब्जेक्ट की हाफ है, ऑब्जेक्ट की आधी है। जैसे ऑब्जेक्ट अगर 4 सेंटीमीटर का है तो हमारी जो इमेज बनेगी, इमेज कितनी बनेगी, 2 सेंटीमीटर की। कब, जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है, 1/2। लेकिन ये तो कहने की बात हो गई, साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है। अगर मैं आपसे साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करूं या फिर जो आइडियल डेफिनेशन होती है इसकी हम बात करते हैं तो हम मैग्निफिकेशन को कैसे दिखाते हैं, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। मतलब ये एक रेशियो है, किसका रेशियो, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वही बात वही है कि आप यहां पे क्या लीजिए, मान लीजिए m की वैल्यू आ गई, हम मान रहे हैं 2, तो यहां पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे m इज इक्वल टू क्या है, hi/ho, जहां पे hi क्या हाइट ऑफ इमेज, ये क्या है हाइट ऑफ इमेज, और ho क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी किसी बुक में आपको इसको h' भी दिखा देगा, मतलब वहां पे ये लिखा होगा कि m इज इक्वल टू h'/h, तो वो कंफ्यूज नहीं होना ये क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और h' क्या है हाइट ऑफ इमेज, सेम बात कर रहा होगा। अब हम क्वेश्चन देते हैं, मान लीजिए कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि हमारा जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन कितना दिया है 2, और हमसे कह रहा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कितना है 2 सेंटीमीटर। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 2 सेंटीमीटर का है, हम लाके वैल्यू पुट करेंगे, m इज इक्वल टू 2, hi की वैल्यू नहीं पता, ho की वैल्यू पता है 2, हमको ये पता है 2 जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा और यहां से hi की वैल्यू कितनी निकल आएगी 4 सेंटीमीटर।
और मैंने आपको बता भी रखा है ये टर्म होता है, जैसे यहाँ पे हमने m की वैल्यू 2 रखी थी, इसका मतलब जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की दोगुनी होगी। तो हमने यहाँ पे यही तो किया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हमने 2 लिया तो ये तो हमको पहले से पता था कि दोगुनी करना है, तो 2 का दोगुना कितना हो जाएगा 4, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से आप डेफिनेशन को ध्यान से देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया आपको कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये एक रेशियो है किसका, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए न्यूमेरिकल्स में हमको एक और फॉर्मूला यूज करना होता है, ये जो रेशियो होता है, रेशियो मैग्निफिकेशन को एक अलग टर्म में लिखना होता है। उस अलग टर्म में नीचे मैंने डिफाइन किया हुआ है, वो अलग टर्म क्या है, इट इज द नेगेटिव रेशियो टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। मतलब ये क्या होता है, अगर हम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तब मैग्निफिकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द नेगेटिव रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। मतलब ये क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल मतलब v और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल मतलब u। ये क्या है, इनका नेगेटिव रेशियो। नेगेटिव साइन कहां से आ रहा है, ये जो हम डेरिवेशन करते हैं क्लास 11 क्लास 12 ये क्लास 12 के अंदर है, तो हम लोग इससे डेरिवेशन करेंगे तब समझ में आएगा नेगेटिव साइन कहां से होता है। अभी आप इसको याद कर लीजिए, जब भी हम मिरर की बात करेंगे, मिरर की बात में क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज होगा। ये क्या होता है, इट इज द नेगेटिव रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। ठीक, इन दोनों को हम यूज करके न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे से हम हाइट ऑफ इमेज, डिस्टेंस, इन सब का रिलेशन निकल पाएंगे। अगर हम इन दोनों को एक साथ लाना चाहें तब इन दोनों को एक साथ कैसे लेंगे कि m इज इक्वल टू क्या होता है, HI अपॉन HO इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U। और इसका क्या रोल है, ये भी थोड़ी देर बाद जो हम न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे तब उसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे कि m इज इक्वल टू HI अपॉन HO इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U का मेन रोल क्या है। इसको इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के क्यों बताया जा रहा है, ये जैसे ही न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे आपको तुरंत दिख जाएगा ये। ठीक, तो यहां तक क्लियर है। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये टर्म होता है जो हमको ये बताएगा हमारी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ी है या कितने गुना छोटी है। कैसे, ये मैं आपको पूरा डिस्क्राइब कर चुका हूं। अब अगर हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, अब देखिए अगर मैं थ्योरी वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, थ्योरी वाले पोर्शन में इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। मैंने सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, सारे टॉपिक आपके क्लियर कर दिए हैं। हमारे लेक्चर नंबर 1 में हमने लाइट की प्रॉपर्टीज से लेके सब कुछ डिस्कस करते हुए लेक्चर नंबर 4 में हमने रे डायग्राम को बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया है। अब लेक्चर नंबर 5 में जितनी भी थ्योरीज बची हुई थी, जो कुछ भी बचा हुआ था, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है और मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे होंगे। न्यूमेरिकल्स में हमारा जो पहला न्यूमेरिकल मैंने यहां पे डाला हुआ है, पहला न्यूमेरिकल क्या है, ये देखिए सामने क्या लिखा हुआ है, सीबीएसई 2020 कितने नंबर का, 5 मार्क्स का। अब आप ये देखेंगे कि सीबीएसई के बोर्ड के पेपर में 5 नंबर स्कोर करना कितना इजी होता है, कितना इजी है ये। अगर हम न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं तो आप न्यूमेरिकल पढ़िए, न्यूमेरिकल में क्या लिखा है, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, what inference can be drawn about the following when an object is placed at a distance of 10 cm from the pole of a concave mirror of focal length 15 cm। जैसे ही हमको न्यूमेरिकल मिलेगा कुछ की पॉइंट्स होते हैं, पहले आप उसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन सा मिरर है। हमने यहाँ पे देखा मिरर कौन सा है, कॉनकेव। कौन सा मिरर, कॉनकेव। अब कॉनकेव मिरर ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, कॉनकेव मिरर है ये। अभी ये रफ डायग्राम है, अभी रे डायग्राम बाद में ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद बताइए फिर आगे क्या लिखा है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना लिखा है, 15 सेंटीमीटर। मैंने आपको भी साइन कन्वेंशन में दिखाया है, आप अगर साइन कन्वेंशन ध्यान से देखेंगे, आप साइन कन्वेंशन यहां देखिए, कॉनकेव के लिए साइन कन्वेंशन देखिए, यहां पे फोकल लेंथ क्या लिया गया है, नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या ली गई है, नेगेटिव। मतलब हमको फोकल लेंथ क्या लेनी है, नेगेटिव। अब यहां पे अगर फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी, मतलब f की वैल्यू हम नेगेटिव लिखे। मैंने आपको क्या बताया था, क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया होगा, यहां पे भी क्या लिखा है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। उसने नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बताया है, तो आपको साइन कन्वेंशन आना जरूरी है। तो यहां पे हम f इज इक्वल टू क्या लेंगे, नेगेटिव। अगर आपको ये बात याद नहीं आती है तो आप क्या करेंगे, सर्कल इधर कंप्लीट कर लेंगे। सर्कल कंप्लीट करने के बाद वही रूल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस बीच में आएगा। तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नेगेटिव लेना है। और फोकल लेंथ दिया कितना हुआ है, 15 सेंटीमीटर। यहां से f की वैल्यू हम क्या लेंगे, -15 सेंटीमीटर। फिर क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखना है, 10 सेंटीमीटर पे। अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे रखना है, ऑब्जेक्ट को हम किससे दिखाते हैं, यू से। और हमने क्या बताया, ऑब्जेक्ट हमेशा कहां प्लेस किया जाएगा, मिरर के लेफ्ट साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन लिखा है पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब फर्स्ट पॉइंट में तो इमेज की पोजीशन पूछ रहा है, वी पूछ रहा है। सेकंड में हमसे ये पूछ रहा है साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज पूछ रहा है। साइज ऑफ द इमेज मतलब साइज ऑफ द इमेज के, अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो साइज ऑफ इमेज को साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के टर्म्स में लिखना होता है। जब हमारी जो इमेज फॉर्म होगी वो ऑब्जेक्ट से कितने गुना बड़ी होगी। ठीक, और थर्ड हमसे क्या कह रहा है, ड्रॉ अ लेबल
नेचर ऑफ इमेज, हमको नेचर बताना है। और फोर्थ हमसे क्या कह रहा है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू जस्टिफाई योर इन्फरेंस, मतलब हमने जो आंसर किया है उसको जस्टिफाई करने के लिए हमको इसका लेबल डायग्राम बनाना है। चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमारे पास f इज इक्वल टू कितना है, -15 सेंटीमीटर। आपने देख रखा है फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस किया गया था, 10 सेंटीमीटर पे, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा हम क्या लेंगे, नेगेटिव, ये जाएगा -10 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है, v। अगर हम केवल v की बात करें, हमारे पास लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आप लाके वैल्यूज पुट करिए, अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1/f की वैल्यू कितनी, -15 इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू नहीं पता, प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है, -10। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो हो जाएगा -1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस -1/10। अब आप मुझे बताइए यहाँ -1/10 है, अगर इसकी हम साइड चेंज करते हैं, साइड चेंज करने में इधर के आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, -1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। अगर इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे, 15 और 10 का एलसीएम, 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 30। अब 15 को 30 और 15 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2, ऊपर -1 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, -2, प्लस अगर 30 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 को 1 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 1/v। तो 3 - 2 करेंगे कितना आएगा, 1। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया कि 1/30 इज इक्वल टू 1/v। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इधर, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर। अगर v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, मतलब हमारा पहला आ गया पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज इज इक्वल टू कितना आएगा, v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अच्छा, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो आप साइन कन्वेंशन याद करें। साइन कन्वेंशन मैंने क्या बताया था, अगर ये पॉजिटिव आता है, इसका मतलब जो हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी, ऑब्जेक्ट तो यहीं कहीं रखा जाएगा, लेकिन जो इमेज बन रही होगी, इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, राइट साइड में। इमेज कहाँ बनेगी, राइट साइड में। और अगर आपको कॉनकेव की कंडीशन याद हो कि कॉनकेव में जब राइट साइड जो इमेज बनती है वो हमेशा क्या होती है, वर्चुअल, हमेशा क्या होगी, वर्चुअल। वो आगे भी हम बताते हैं कैसे डिसाइड करेंगे। फिर हमको क्या करना है इसके बाद, सेकंड इसमें क्या पूछा हुआ था, साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मैग्निफिकेशन के बाद। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैग्निफिकेशन का हमने फॉर्मूला लिखा था, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, -v/u इज इक्वल टू hi/ho। जहां पे हमको सब पता है कि यहाँ पे v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, और hi इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, और ho इज इक्वल टू क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो वैल्यूज दी है सारी वैल्यूज लाके पुट कर दीजिए। m की वैल्यू नहीं पता, -v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू कितनी आई है, 30, तो -30। u की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में, -10 इज इक्वल टू hi नहीं पता, ho भी नहीं पता, दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी हुई है। माइनस से माइनस कैंसिल, 10 × 1 = 10, 10 × 3 = 30। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आपको ये मिलेगा कि hi इज इक्वल टू 3 × ho, 3 × ho। ये रिजल्ट निकल के आया कि रिजल्ट हमारा क्या निकल के आ रहा है, जो हमारा हाइट ऑफ इमेज है, जो हमारी हाइट ऑफ इमेज है वो क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट की 3 टाइम्स है। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, 3 टाइम्स। इसका मतलब क्या है, अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का होगा तो इमेज 30 सेंटीमीटर की होगी, अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का होगा तो इमेज 15 सेंटीमीटर की होगी। और सेकंड थिंग आप ये देखिए, इसमें कहीं नेगेटिव साइन यूज किया ही नहीं गया है। अगर नेगेटिव साइन नहीं यूज किया गया है, इसका मतलब जो भी हमारी इमेज फॉर्मेशन हो रही होगी, इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया भी है, अगर अपवर्ड डायरेक्शन इमेज फॉर्मेशन हो रहा है तो इमेज हमेशा कैसा होता है, वर्चुअल। इमेज कैसा होता है, वर्चुअल। तो आप ये देख के डायरेक्ट आंसर करेंगे कि नेचर ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, ये वर्चुअल। क्या हो जाएगा, ये वर्चुअल। कैसे वर्चुअल है, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज जो आ रही है, हाइट ऑफ इमेज क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब डिस्टेंस कहां ली जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। और अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी इमेज फॉर्मेशन होती है वो हमेशा क्या होती है, वर्चुअल। हमेशा क्या होती है, वो वर्चुअल। अगर इसके रे डायग्राम की बात करें, देखिए रे डायग्राम में क्या है, एकदम नॉर्मल सी कंडीशन दे रखा था कि हमारे पास कौन सा मिरर है, कॉनकेव, और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर का हम मान लेते हैं कि 15 सेंटीमीटर है, और ये इसकी फोकल लेंथ होगी, और यहाँ पे कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अगर इसका रे डायग्राम ड्रॉ करना है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया गया, 10 सेंटीमीटर पे, 15 तो ये डिस्टेंस होगी, मतलब 10 का मतलब इसी के आसपास हम 10 सेंटीमीटर यही मान लेते हैं। ये क्या है, 10 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, u, ये क्या हो गया, u, जो कि कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब इमेज फॉर्मेशन रूल के एकदम बेसिक तरीके से याद करिएगा, द रेस कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज फ्रॉम फोकस, पहला रूल। और सेकेंड रूल क्या होता है, द रेस इंसिडेंट ऑन द पोल मेकिंग सेम एंगल, ये क्या हो जाएगी, सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगी।
तो आप ये देख रहे होंगे दोनों हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनकी बीच जो डिस्टेंस है वो लगातार बढ़ रही होगी। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इमेज फॉर्मेशन हम करते हैं। और जब भी इमेज फॉर्मेशन हम करते हैं मतलब इमेज फॉर्म करने में हमको कुछ मेहनत कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तो जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल। वो कैसी होती है, वर्चुअल। तो ये हो गया इसका रे डायग्राम। अगर ऑब्जेक्ट का नाम क्या है ए बी, तो हमारी इमेज का नाम क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश। और हमने ये बता रखा है यहाँ पे साफ साफ लिखा है हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 3 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब हमारी जो इमेज की हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट की 3 टाइम्स होगी। क्लियर, समझ में आ गया सबको? चलिए, तो इतना क्वेश्चन करने से आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट आप अपने बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर स्कोर कर रहे होंगे। आपने इतना कर दिया और आपने देखा होगा मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगा होगा ये करने में। मतलब 2 से 3 मिनट की मेहनत, केवल एक फॉर्मुला यूज किया गया 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मुला। फिर हमने यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मुला यूज किया और हमने ये सब करके रे डायग्राम ड्रॉ करके 5 नंबर ले लिया। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये भी क्या है, सीबीएसई 2021 मतलब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन करने में कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स। मतलब एक क्वेश्चन करिए 5 नंबर ले जाइए, एक क्वेश्चन करिए 5 नंबर ले जाइए। अब हम अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। मतलब हमको मिरर कौन सा दिया है, कॉनकेव। सबसे पहले हम डिटेलिंग करते हैं। डिटेलिंग में क्या है, सारी डिटेल्स को नोट कर लेंगे। मिरर कौन सा, कॉनकेव। फोकल लेंथ क्या होती है कॉनकेव की, नेगेटिव। क्या होती है, नेगेटिव। तो फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे एफ इज इक्वल टू क्या लेंगे, -15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया गया, 25 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड प्लेस किया जाएगा, इसलिए इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव, -25 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द साइज ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, ये पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन में ये कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड टू फॉर्म अ शार्प इमेज। इस पे आप ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन में ये आता है कि इमेज को, हमारी जो स्क्रीन है, स्क्रीन कहां पे प्लेस की जाए जिससे हमको एक शार्प इमेज मिल जाए, शार्प इमेज। तो बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा होता है, वो इमेज की पोजीशन पूछ रहा होता है कि शार्प इमेज कहां पे फॉर्म होगी। जहां पे शार्प इमेज फॉर्म हो रही होगी वहीं पर अपना हम पर्दा लगा देंगे, वहीं अपनी स्क्रीन लगा देंगे, हमको शार्प इमेज फॉर्म हो जाएगी। मतलब क्वेश्चन में ये देख के घबराइएगा नहीं, ये डायरेक्ट वी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है ये, वी। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट तो दे रखा है, मतलब क्वेश्चन में एचओ की वैल्यू दे रखा है, कितना, 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। और ये दोनों बताने के बाद एकदम कॉमन क्वेश्चन, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। मतलब इस केस के लिए आपको क्या करना है, रे डायग्राम ड्रॉ करना है। चलिए, अगर हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे, सॉल्व करने जाएंगे। सॉल्व करने के लिए एक बार फिर से डिटेल्स नोट करेंगे कि एफ इज इक्वल टू क्या आया था, -15 सेंटीमीटर। u इज इक्वल टू पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या थी, -25 सेंटीमीटर। हमसे v की वैल्यू पूछ रहा था और क्या कह रहा था कि अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है तो हाइट ऑफ इमेज निकालिए। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमने मिरर फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर दिया, यहाँ पे लाके वैल्यूज पुट कर दीजिए। 1/f की वैल्यू कितनी है, -15 इज इक्वल टू 1/v के बारे में कोई जानकारी नहीं है, प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है, -15 सेंटीमीटर। अब आप देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब यहाँ तो माइनस कॉमन, इज इक्वल टू 1/v। अच्छा, u की वैल्यू 25 है, तो ये कितना आएगा, -25, माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा, -1/25। अब आप बताइए, जब ट्रांसपोर्ट करेंगे -25 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 1/25। तो ये कितना हो गया, -1/15 प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/v। अगर हम इन दोनों कैल्शियम लेते हैं तो इन दोनों कैल्शियम लेने पे कितना आएगा, 75। कैल्शियम कितना आएगा, 75। 75 अगर 15 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और 5 को -1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा -5, प्लस 75 अगर 25 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3। 3 का 1 में मल्टीप्लाई मतलब कितना आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू 1/v। मतलब यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, -2/75 इज इक्वल टू 1/v। और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब v की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, -75/2। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37.5, -37.5। ये आपने ये देखा कि हमारी जो डिस्टेंस आ रही है, डिस्टेंस ऑफ इमेज आ रही है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब जो भी इमेज फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, पोल से लेफ्ट साइड में, पोल से लेफ्ट साइड में। ये चीज जब रे डायग्राम बनाएंगे उसमें आराम से क्लियर हो जाएंगी। अब हमसे क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। क्या पूछ रहा था, हाइट ऑफ इमेज। जब भी हाइट की बात करेगा आप समझ जाइएगा मैग्निफिकेशन इंट्रोड्यूस करने का टाइम आ गया है। m इज इक्वल टू हमने क्या बताया, क्या होता है, -v/u इज इक्वल टू hi/ho। ला की वैल्यूज पुट कर दीजिए। v की पहले माइनस का साइन लगाइए, v की वैल्यू कितनी आई है, -75/2। और u की वैल्यू कितनी आई थी, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, u की वैल्यू -25 इज इक्वल टू hi/ho। hi की वैल्यू नहीं पता, और ho की वैल्यू कितनी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है,
4 सेंटीमीटर। लाके हमने वैल्यूज पुट कर ली। आप बहुत ध्यान से देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो, लेकिन एक माइनस बचा हुआ है, एक माइनस बचा हुआ है। अब इस एक माइनस को डील करने हम क्या करेंगे, ये जाएगा ऊपर 55 3 साइड से कटेगा, हमारे पास क्या आ गया -3/2 इज इक्वल टू HI/4। आप अगर यहां सॉल्व करेंगे 4 × 3 करेंगे कितना आएगा 12, तो कितना हो गया -12/2 इज इक्वल टू HI, और ये कट के हमारा आंसर कितना आ जाएगा HI इज इक्वल टू -6। हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई -6 सेंटीमीटर। देखिए 6 सेंटीमीटर तो साइज है कि हमारी जो इमेज फॉर्म होगी 6 सेंटीमीटर की होगी, लेकिन माइनस का साइन क्या बता रहा है, जो भी हमारी इमेज फॉर्म होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। और डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब हमारी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी, इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी होती है, रियल। तो आपसे इस क्वेश्चन में नेचर नहीं पूछा हुआ था, लेकिन अगर आप नेचर बताना चाहेंगे तो कैसे बताएंगे, रियल। कैसे बताएंगे, फिर एकदम लास्ट में जो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है इसमें रे डायग्राम ड्रॉ करना। रे डायग्राम हम क्या बताएंगे, हमारे पास कौन सा मिरर है, कॉनकेव, ये क्या हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे इसका पोल, ये आ गया इसका फोकस, और यहाँ पे आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन में इसका फोकस कितना दिया 15 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी 15, और क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया गया 25 पे। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस 15 × 15 कितना होता है, 15 × 2 करेंगे कितना है 30। तो हमारा इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया गया, सेंटर और फोकस के बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में। फिर से लॉ लगाइए, पहली लाइट रे जो पैरेलल आएगी वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से, दूसरी लाइट रे जो फोकस से आएगी वो कहाँ जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी, और ये दोनों लाइट रेस कहाँ पे मिलेंगी, जहां पे मिलेंगे वहां इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। और हमने ये डिस्टेंस निकाल लिया है कि v की वैल्यू कितनी आई थी 75 या फिर -37.5, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 37.5। नेगेटिव साइन क्या बताएगा कि पोल के लेफ्ट साइड में, पोल के लेफ्ट साइड में। अगर आप इसका सारे मतलब डिटेल्स अगर लिखना चाहें तो हमारी जो इमेज ये फॉर्म हो रही है, इमेज का साइज हम निकाल चुके हैं, इमेज कितनी बड़ी होगी -6 सेंटीमीटर, या फिर हम डायरेक्ट 6 सेंटीमीटर ही लिखेंगे। माइनस तो ये बता रहा है कि हमारी जो इमेज फॉर्म होगी इसमें होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था 4 सेंटीमीटर। ये डायग्राम जैसे ही आप बनाएंगे तुरंत आपको इस क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिलेंगे 5। मतलब इतना काम करके आप 5 नंबर लेके जाइए, और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये नहीं कि मैं अपने मन से क्वेश्चन दे रहा हूं, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है ये। चलिए यहां तक क्लियर है, आप चाहे एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से पिक किया है। एनसीईआरटी से पिक करने के पीछे रीजन था कि अभी हमने जो दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो दोनों कॉनकेव मिरर पे थे, तो हमने जानबूझ के क्वेश्चन लिया जो किसका हो, कॉन्वेक्स का। कि अगर कॉन्वेक्स का क्वेश्चन आया तो कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, ठीक। तो कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप डिटेलिंग इसमें भी करेंगे, कौन सा मिरर यूज करना है, कॉन्वेक्स। आपको ये ध्यान देना है कि साइन कन्वेंशन हमने बताया है, कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। फोकल लेंथ कितना दिया क्वेश्चन में, सब कुछ ढूंढिए। सबसे पहले आप क्या करिए, फोकल लेंथ ढूंढ लीजिए, यू की वैल्यू ढूंढ लीजिए जो दिया है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहां पे क्या लिखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर को इंट्रोड्यूस किया है, आर की वैल्यू दिया हुआ है कितना 30 सेंटीमीटर। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा वहां मैंने आपको ये बता रखा है कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है r/2, मतलब जो हमारा फोकस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया 30 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे 30/2 मतलब 15 सेंटीमीटर। हमारी फोकल लेंथ कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर आ गई, हमने जो मिरर यूज किया है, मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव, मतलब क्वेश्चन में एफ की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव में कितनी 15 सेंटीमीटर। एफ इज इक्वल टू कितना आएगा +15 सेंटीमीटर। और यू की वैल्यू मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस किया है, क्वेश्चन में आप देखिए ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस किया गया 20 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में, मतलब नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, ठीक। और क्वेश्चन में v के बारे में पूछ रहा है, इमेज का क्या पूछ रहा है, नेचर पूछ रहा है, साइज पूछ रहा है, पोजीशन पूछ रहा है, जबकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5 सेंटीमीटर। हमको क्या बताना, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज से ही तो डिसाइड करेंगे नेचर कैसा है, रियल है कि वर्चुअल है, मतलब इरेक्टेड है या इन्वर्टेड है। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यहां पे हम क्या करेंगे, फिर से मिरर फॉर्मुला लगाइए। मिरर फॉर्मुला क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हम ऑफलाइन क्लासेस में इस फॉर्मूले की इतनी प्रैक्टिस कराते हैं ताकि फॉर्मूला आपको पता है, अगर ये फॉर्मूला आपको मार्क्स दिलाएगा तो क्यों ना इस फॉर्मूले की इतनी प्रैक्टिस कर ली जाएगी, अगर इससे क्वेश्चन आए तो हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ही लें। हमारे पास अभी तो मजबूरी है कि हम बहुत ढेर सारे क्वेश्चन नहीं ला सकते, क्योंकि हमको नहीं पता कि हमारी जो ऑडियंस है वो क्या डिमांड करना चाहती है, उनको क्या दिक्कत है, इसमें क्या चाहिए उनको, वो हमसे क्या पढ़ना चाह रहे हैं। एक बार जब आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे, आप अपनी क्वेरीज हमको भेजेंगे कमेंट सेक्शन में, तो आपको हम सारी तरीके से आपके जो भी डाउट है सब क्लियर कर सकते हैं, ठीक। तो अगर इसमें देखिए हम लाके वैल्यू पुट करेंगे, 1/f की वैल्यू इस बार पॉजिटिव है, कितनी है 15 सेंटीमीटर। v के बारे में अगेन कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, प्लस 1/u की वैल्यू कितनी -20 सेंटीमीटर।
तो ये क्या हो जाएगा 1/15 इज इक्वल टू 1/v, ये प्लस माइनस 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 1/20 माइनस इधर आएगा प्लस में, तो क्या हो गया 1/15 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। और अगर 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा 60, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, प्लस 60 को 20 से डिवाइड करेंगे 3 इज इक्वल टू 1/v। तो आप यहां से देख रहे होंगे ये कितना आएगा 7/60 इज इक्वल टू 1/v। और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू 60/7, v इज इक्वल टू क्या आएगा 60/7। आप इसको डिवाइड कर देखेंगे 8 पॉइंट समथिंग जो भी आंसर आएगा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? v आ गया, v क्या है पॉजिटिव, v पॉजिटिव आने का मतलब क्या है जो भी हमारी इमेज फॉर्म होगी वो पोल से राइट साइड में होगी, और इसमें कोई नई बात भी नहीं है। आपने इस इमेज से फॉर्मेशन, इस मिरर से इमेज फॉर्मेशन की है, इसकी इमेज हमेशा कहां बनती है मिरर के पीछे, पोल के राइट साइड में। अब देखिए पहला आंसर तो आ गया, हमने क्या बताया पोजीशन ऑफ इमेज तो निकाल ली, लेकिन अभी नेचर निकालना है, साइज निकालना है। पहले हम साइज की बात करते हैं। हमने ये बताया जब भी साइज की बात कर रहे होंगे तो साइज में क्या होता है m इज इक्वल टू साइज मतलब मैग्निफिकेशन माइनस v अपॉन यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। अगर हम सबको डिटेल्स नोट करें तो माइनस v कितना आया था 60/7, तो ये कितना हो जाएगा 60/7। और u की वैल्यू कितनी थी, u इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर नेगेटिव में, तो u आ गया माइनस 20 सेंटीमीटर। एच आई हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। चलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से देखिएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 21 जा 20, 23 जा 60। अगर इस यहां पे इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3/7 इज इक्वल टू एच आई अपॉन 5। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 5 3 जा 15, ये हो गया 15/7 इज इक्वल टू एच आई। मतलब हमारी जो हाइट ऑफ इमेज निकल रही है, अगर इसको हम सॉल्व भी करेंगे तो 2.7 के आसपास समथिंग आएगी, 2.3 के आसपास आएगी है, या फिर 2.112 समथिंग के आसपास आएगी। मतलब यहीं पे हम लाके छोड़ सकते हैं कि हमारी जो इमेज हाइट ऑफ इमेज आएगी वो कितनी आएगी 15/7। एच आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 3 15/7। अब आप ये देख रहे होंगे जो इसमें इमेज की हाइट आ रही है वो भी क्या है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, हमने बता रखा है अपवर्ड डायरेक्शन इमेज फॉर्मेशन का मतलब जो हमारी इमेज इरेक्टेड है, और इरेक्टेड इमेज हमेशा कैसी होगी, कैसी होगी वर्चुअल, कैसी होगी वर्चुअल। तो हमारी यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो भी कैसी होगी वर्चुअल। और आपने ये बहुत क्लियरली देख भी रखा होगा कि जब भी कॉन्वेक्स मिरर से जब भी इमेज फॉर्मेशन करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म ही होती है। तो हमको कॉन्वेक्स देख के समझना चाहिए था कि यहाँ पे अगर हमारी एचआई की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब हमारा न्यूमेरिकल सही है। क्लियर? तो मैंने 3 टाइप के इसमें न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं, 2 हमने कॉनकेव पे किए, एक हमने कॉन्वेक्स पे किया है। और आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कॉनकेव की आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आपने 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखे, दोनों किसके थे कॉनकेव के। ठीक, ये सब करने के बाद एक छोटा सा हमारा टॉपिक रह जाता है जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन। बहुत कम पूछा गया है लेकिन कभी ना कभी तो पूछा गया है कि हमारे जो मिरर के हैं, मिरर की एप्लीकेशंस क्या हैं, मिरर कहाँ कहाँ यूज होंगे। बहुत ईजी है ये, मिरर कहाँ कहाँ यूज होंगे। अगर हम कॉनकेव की बात कर रहे होंगे, कॉनकेव की केवल एक स्पेशल कंडीशन की वजह से, एक स्पेशल कंडीशन की वजह से इसका यूज क्या आता है। ये क्या करता है, पहली बात तो लाइट रेस को कन्वर्ट करेगा एक पॉइंट पे। इसलिए आपने ये देखा होगा, आपने अपने गाड़ी की हेडलाइट देखी होगी, गाड़ी के हेडलाइट के पीछे जो ये लगा होता है चमकदार स्ट्रक्चर लगा होता है वो कैसा होता है कॉनकेव शेप में, यहाँ शाइन करेगा, यहाँ पे कहीं बल्ब लगा होता है। बल्ब लगा होने से क्या होता है सारी लाइट रेस को ये एक पॉइंट पे सेंटर कर देता है और हमको आगे का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देता है। ठीक, तो पहला एप्लीकेशन क्या हो गया गाड़ी के हेडलाइट्स में या फिर स्ट्रीट लाइट्स में, जो भी स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं। और इसी एक और प्रॉपर्टी अपनी लास्ट कंडीशन अगर देखी, लास्ट कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब हम पोल और फोकस के बीच में जाएंगे तब ये जो इमेज फॉर्म करता है, इमेज कैसी होती है इरेक्टेड होती है और बिगर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है। इसलिए इसको शेविंग मिरर की तरह भी यूज करते हैं। जो अपने चेहरे को हम क्या करेंगे उसके पोल और फोकस के बीच में एडजस्ट करेंगे तो हमारी जो चेहरे का साइज वो बड़ा करके दिखाएगा और हम शेविंग आराम से कर सकते हैं। तो अपने से 2 एप्लीकेशन देख लिए। ऐसे आप अगर कॉन्वेक्स के देखेंगे, कॉन्वेक्स से क्या एप्लीकेशन होता है आपको ये पता है। कॉन्वेक्स से जो इमेज फॉर्मेशन होती है, कॉन्वेक्स से इमेज फॉर्मेशन हमेशा कैसी होती है, वो क्या करेगा छोटी इमेज बनाएगा, बड़ी इमेज नहीं बनाएगा। बड़ी इमेज जब बनाने के बाद और हमेशा इरेक्टेड इमेज बनाएगा, सीधी इमेज बनाएगा। तो इसको कहां यूज कर सकते हैं, हमने ये देखा होगा आपने बाइक के मिरर्स लगे होते हैं, कार के साइड मिरर्स लगे होते हैं, वो सारे मिरर्स कैसे होते हैं कॉन्वेक्स। सारे मिरर्स कॉन्वेक्स क्यों होते हैं इसके पीछे का रीजन है, जो भी ये इमेज फॉर्म करेगा उसको छोटा दिखाएगा। मतलब बड़ी सी अगर टक पीछे से आ रही है तो उसकी इमेज छोटी दिखाएगी, आप देखिए घबराएंगे नहीं।
इसी की जगह अगर आप कॉन्केव यूज कर ले, कॉन्केव में इमेज फॉर्मेशन कैसे, पहले तो उल्टी होगी, मतलब ट्रक आपको उल्टा दिखाई देगा, जैसे जैसे पास आता जाएगा एक पॉइंट फोकस पे वो गायब होगा और फोकस के जस्ट बाद इमेज बड़ी हो जाएगी, मतलब अचानक से देखा और आप मिरर देख के डर गए, इतनी बड़ी ट्रक कहां से आ गई। इस चीज से बचाने के लिए, आपका डर दूर करने के लिए वहां पे जो मिरर यूज किया गया वो क्या है, कॉन्वेक्स। तो हमने देख लिया एप्लीकेशंस क्या क्या होता है, यहाँ पे शेविंग की तरह और शेविंग मिरर की तरह, और हमने ये देखा जो स्ट्रीट लाइट में या फिर हेडलाइट में यूज करता है, और इसको कहाँ यूज करते हैं, गाड़ी की बैकलाइट में, हमारी जो रियर मिरर्स होते हैं गाड़ियों में उसमें यूज करते हैं। और इसी के साथ ये टॉपिक रिफ्लेक्शन का पूरा टॉपिक खत्म है। अगर इसके बाद भी आपको कुछ डाउट होता है किसी टॉपिक में, किसी आपके बुक में कहीं और कोई टॉपिक है या फिर कोई टॉपिक रह गया है, आपकी बुक में कोई एक्स्ट्रा टॉपिक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम वो टॉपिक भी लेके आएंगे। लेकिन मेरे तरफ से ये जो जितने आपकी 5 वीडियोस आई हैं, इन 5 वीडियोस में सीबीएसई का पूरा कंटेंट है। सीबीएसई में इससे आगे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मतलब आप कल रिफ्लेक्शन की ये 5 वीडियो देखिए और आपका सारा टॉपिक क्लियर, आप 20 पूरा जितने भी नंबर का आएगा पूरा आप नंबर करने के लिए तैयार हैं इसमें, ठीक। तो आप जैसे आप हमारी वीडियोस पे अपना प्यार दिखाते चले आ रहे हैं, वैसे आप प्यार दिखाते रहें, और जो बाकी वीडियोस, हमारी वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी वीडियोस, इस वीडियो को लगातार ऐसे ग्रो कराते रहेंगे और स्टूडेंट प्लस चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू।